जिहादियों के चिकन मटन के दुकान हमारे मंदिरों के 10 से 15 मीटर के दायरे के अंदर है। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भी भाई भाई नहीं हो सकता। वहां पे जाके हमारे ही सेक्युलर हिंदू जाके चिकन मटन खरीद रहा है। रास्ते पे जो अनधिकृत हॉकर्स देख रहे हैं ना मैडम, 99% उसमें से जिहादी लोग ही है। मुझे पता नहीं क्यों एक्शन हमारे अधिकारी नहीं ले रहे, इससे उनको कुछ फायदा हो रहा है। दूसरे धर्म के धर्मस्थल के बाहर सुअर का, वराह का मांस बेचने रास्ते पे बैठ जाऊंगा कि हमारी नगर पालिका जो है वो गेंडे की खाल की नहीं, डायनासोर की खाल की बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार शहर महानगर पालिका कहती है कि किसी भी धार्मिक स्थल के 50 गज के दायरे के अंदर मटन तथा चिकन की दुकानें नहीं होनी चाहिए, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन महानगर पालिका के इस नियम को खुले तौर पर ताक पर रखा जा रहा है। महानगर पालिका का ये नियम सिर्फ और सिर्फ किताबों तक सीमित है, क्योंकि वसई विरार नाला सुपारा में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मंदिरों के बाहर ही कुछ ही कदम की दूरी पर खुले तौर पर मटन तथा चिकन की बिक्री खुलेआम हो रही है और महानगर पालिका इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। इसी का विरोध लगातार हेमंत मटवांकर जी कर रहे हैं। विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जानेंगे क्या कुछ कहना है, किस तरीके से पत्र व्यवहार है, लेकिन महानगर पालिका इसे नजरअंदाज कर रही है। नमस्कार सर, जय श्री राम। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मिरर ऑफ ट्रूथ के पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय को लोगों के सामने लाने में मेरी मदद की। तो दोस्तों, ये विषय आज का नहीं है। मैं 2021 से पत्र व्यवहार कर रहा हूँ और पत्र व्यवहार खुद नगर पालिका के नियमानुसार कर रहा हूँ। नगर पालिका का नियमावली है। नगर पालिका स्थापित हुई 2008 में। 2009 में उन्होंने जीआर निकाला, जिसमें उन्होंने तय किया है 50 मीटर के दायरे में किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी भी धार्मिक स्थल के 50 मीटर के दायरे में नॉनवेज, सिगरेट या गुटखा तंबाकू का कोई भी पदार्थ बेचा नहीं जाएगा। आज हम दे सकते हैं जगह जगह पे स्कूल के जस्ट बाहर, गेट के बाहर सिगरेट बीड़ियाँ खुली तौर पे बिक रही है। बहुत सारे कॉलेजेस के बाहर सिगरेट बीड़ी के दुकान, यहाँ तक कि गांजा भी बेचा जाता है, सबको पता है, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद शराब के अड्डे कितने हैं इसका कोई लिमिट नहीं। जनरल स्टोर वाले भी बियर का कैन खुलेआम बेच रहे हैं, लोगों को पता है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। मगर जहां धर्म की बात आती है उधर बजरंग दल आक्रामक रहता है। देश का बल बजरंग दल, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से इस पे पत्र व्यवहार किया हूं 2021 से। एक नहीं, दो नहीं, मेरे 14 पत्र है। 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से मेरे 14 पत्र है, जो कि मैं 2021 से लगातार दे रहा हूं। लास्ट पत्र व्यवहार मैंने 24 दिसंबर 2025 इलेक्शन के जस्ट पहले किया था। पर ये 14 के 14 पत्र व्यवहार कुछ भी फायदे के साबित नहीं हुए, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझे पता नहीं क्यों एक्शन हमारे अधिकारी नहीं ले रहे, इससे उनको कुछ फायदा हो रहा है या इससे उसको कुछ नुकसान हो रहा है, मुझे नहीं पता। मगर मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, मेरी हो रही है। बाकी सेक्युलर भाइयों की कितनी हो रही है मुझे पता नहीं, क्योंकि जो जिहादियों के चिकन मटन के दुकान हमारे मंदिरों के 10 से 15 मीटर के दायरे के अंदर है, जो कि 50 मीटर से डेफिनेटली कम है, वहां पे जाके हमारे ही सेक्युलर हिंदू जाके चिकन मटन खरीद रहा है। उन सभी से मेरा एक ही प्रश्न है, क्या आप चिकन मटन खा के मंदिर जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। तो उसी मंदिर में, उसी हनुमान जी के मंदिर में, उसी काली माता के मंदिर में जहां आप जाते हो, हमारे बहुत सारे वैष्णव भाई भी जाते हैं, हमारे बहुत सारे जैन भाई भी जाते हैं। तो जैन लोग ऐसे हैं जो कांदा लहसुन भी नहीं खाते, तो उनके सामने ऐसे बकरे टंगाए जाए, ऐसे मुर्गी के गोश्त टंगाए जाए तो कैसे लगेगा? तो उनके भी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। नगर पालिका के नियम है कि दुकान के अंदर कम से कम 4 फुट तक टाइलिंग हो, दुकान के अंदर 24 घंटा पानी हो, दुकान में जो भी मुर्गा बकरा जो भी काटा जाए उसका खून जमा किया जाए, उसके अंदर की गंदगी जमा की जाए, बाद में जब नगर पालिका की गाड़ी आती है उसके अंदर वो डाला जाए। मगर ये लोग साफ तौर पे जगह जगह पे बकरा काटते, डायरेक्ट उसका खून नाली में बहाते हैं। इसका वीडियो मेरे पास है, जहां उस दुकानदार ने खुद एक्सेप्ट किया हम गटर में डालते हैं। अच्छा, तो ये सेहत के लिए 101% हानिकारक है, ये भी बताया मैंने नगर पालिका को, मगर फिर भी इसके ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। क्यों नहीं हो रही मुझे नहीं पता। अच्छा, जिस तरीके से आप लगातार विरोध कर रहे हैं, आपने बोला आपने 14 पत्र व्यवहार किए हैं, ये सबके सब ठंडे बस्ते में गए, महानगर पालिका ने ध्यान ही नहीं दिया। अगर महानगर पालिका इसी तरीके से करती रह गई और ध्यान नहीं दी, क्योंकि आपने कहा 2021 से आप लगातार पीछे पड़े, 2026 आ गया, 5 साल से सोई है, क्या लगता है अब जागेगी? यही तो बात है ना मैम, मैं खुद इससे परेशान हो गया था, सोच रहा था आंदोलन करूं, क्योंकि हमारी नगर पालिका जो है वो गेंडे की खाल की नहीं, डायनासोर की खाल की बनी हुई है। पिछले बार भी कचरे डब्बे के ऊपर से नरवीर चिमाजी अप्पा और सरस्वती यंत्र का निशानी निकालने के लिए उनको मैं रिक्वेस्ट किया था। 6 पत्र व्यवहार किया, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। आखिर जब बारिश में मैं अकेला उधर आंदोलन पे बैठा मुख्यालय के बाहर, तभी उन्होंने जाके मेरे को लेटर दिया और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। आज के बाद कोई भी नया कचरा डब्बा जो ऑर्डर दिया जाएगा उसके ऊपर वो निशानी नहीं रहेगी, ऐसा उन्होंने मुझे लिख के दे दिया।
उसी प्रकार से आंदोलन करने के पहले मेरे जो दोस्त इसी क्षेत्र में काम करते समाज सेवा के, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला हेमंत अभी एक काम कर, एक लेटर तहसीलदार को लिख कि अब नगर पालिका इस पे काम नहीं करे। तो तहसीलदार को लेटर दिया। आज फॉलोअप के लिए सुबह गया था तो उन्होंने ऑलरेडी लेटर वीवीएमसी के आयुक्त को दिया कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी लेटर दिया जाए। और इस लेटर में मैंने नोटिस और परमिशन दोनों लिया हुआ है। मैंने उनको ये भी बोला है कि 1 महीने की नोटिस मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि 2 मार्च 2026 को खत्म हो रही है सोमवार को। मैं सोमवार से किसी भी दिन दूसरे धर्म के धर्मस्थल के बाहर सुअर का, वराह का मांस बेचने रास्ते पे बैठ जाऊंगा। इस कारण समाज में किसी भी प्रकार की असमंजस्य निर्माण होता है, कोई भी तनाव तान निर्माण होता है, उसके लिए पूरी तरह तहसीलदार और साथ ही में हमारे आयुक्त जिम्मेदार होंगे। अगर आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तो आप दूसरों की धार्मिक भावनाएं आहत करेंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ऐसा ही मुझे लगता है, टिट फॉर डैट शायद इसका रीजन हो। देखो क्या है मालूम है, अभी इतना प्यार से समझाने के बाद 5 साल से, जैसे आपने बताया 2021 से 2026, 5 साल से लेटरबाजी करने का अगर कुछ हो नहीं रहा है तो शायद ऐसा कुछ करने से इन पे शायद फर्क पड़े। साथ ही में ये भी परमिशन ले लिया किसी भी दिन हम रास्ता रोको भी करेंगे। अच्छा ये बताइए, बेचने वाले को दिक्कत नहीं, खाने वाले को दिक्कत नहीं, खरीदने वाले को दिक्कत नहीं, तो इकलौते आप ऐसे क्यों हैं जिससे दिक्कत हो रही है? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है ना मैम। हम सब यही सोचते जाने दे रहे, लव जिहाद में उसकी बहन को फंसाया, लव जिहाद में उसकी माँ को फंसाया, लव जिहाद में उसके बीवी को फंसाया। मगर जब मेरी बीवी को, मेरी माँ को, मेरी बहन को फंसाया जाएगा तभी वो भी यही बोलेगा, जाने दे मेरी माँ को नहीं फंसाया, उसकी माँ को फंसाया। सो दैट्स व्हाई हम सब हिंदुओं को एक चीज याद रखनी है कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भी भाई भाई नहीं हो सकता। हिंदू हिंदू भाई भाई, हमारा राष्ट्रीय बजरंग दल का यही नारा है, जात धर्म की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो आप ये चाहते हैं कि वहां पर जो लोग बैठकर धंधा कर रहे हैं, जिनकी रोजी रोटियां चल रही हैं, उस पर प्रतिबंध लग जाए, वो लोग धंधा ही नहीं करें, उनको खाना पीना नहीं मिले, वो भुखमरी के शिकार हो जाएं? बिल्कुल भी नहीं। जिस प्रकार से नगर पालिका ने उनको बकरे का मटन या चिकन का मटन बेचने के लिए परमिशन दिया है कि नहीं दिया है मुझे नहीं पता, उसी प्रकार से हमारे क्रिश्चियन भाइयों को, हमारे हरियाणवी भाइयों को उनके धर्मस्थल के बाजू में ये अपना सुअर का मांस बेचने का परमिशन दे दीजिए, हो गया, सिंपल एज दैट। क्या लगता है इसके पीछे, आप लगातार एक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिहादी, हाँ, तो इसके पीछे जिहादी मानसिकता है या फिर सच में वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं? अरे रोजी रोटी करने का तो किधर भी चल सकता है ना। आज आप रास्ते पे जो अनधिकृत हॉकर्स देख रहे हैं ना मैडम, 99% उसमें से जिहादी लोग ही है। हमारे हिंदू लोग बेचारे कहीं से कहीं पैसे वैसे का जुगाड़ करके लाइसेंस लेके ही धंधा करते हैं। बाकी जितने भी इलीगल हॉकर्स है 99% यही लोग हैं। और इनके बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखे हैं जिसे बोलते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, नगर पालिका हमको जगह दे। भाई ये लोग अपनी तादाद बढ़ाते रहेंगे और इनको रोजगार हमारी नगर पालिका या फिर हमारी सरकार देगी, ये मानसिकता तो है। मतलब ये रोजी रोटी करनी होती तो कहीं भी कर कहीं भी लेते, कर ये सकते। जिहादी मानसिकता, ऐसा आप कह रहे हैं? 100% जिहादी मानसिकता है और इसमें हमारे हिंदू खुद ही हिंदुओं का विरोध करते हैं। एक कोट मुझे याद आता है, साड़ी लपेट के सिग्नल पे भीख मांगने वाले छक्के नहीं है, छक्के वो है जो हिंदुओं का विरोध करते हैं। और उसी में से हमारे बहुत सारे भाई है जो इसमें विरोध करते हैं। विवादित बयान दे रहे हैं आप? 101%। जिस तरीके से आपने सीधा चैलेंज किया कि अब आप दूसरे धर्म के बाहर बैठकर, धार्मिक स्थलों के बाहर बैठकर सुअर के मांस की बिक्री करेंगे, तो ये बातें सिर्फ हवाई हैं या सच में काम करने वाले हैं और सच में इस तरीके धर्म की रक्षा करने का आपने जो स्वामित्व है वो उठा लिया है? मैडम क्या है मालूम है, अच्छे काम के लिए ना साथ बहुत कम मिलता है। अगर यही 500 रुपया दूं किसी को तो फटाक से मेरे पास कम से कम 1000 लोगों की फौज खड़ी हो जाए। तो खरीद के फौज नहीं चाहिए। जो हिंदू अपने आप को सनातनी, अपने आप को कट्टर, अपने आप को धार्मिक समझता है वो मुझसे संपर्क करे। 2 तारीख को हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। और मेरे साथ जो टीम है ना, वो टीम को मैं पुलिस को बोलूंगा भाई उनको हाथ मत लगाओ, अरेस्ट करना मुझे करो, मुझे पहले, क्योंकि ये चीज़ मैंने छेड़ा है ना, लेटर हेड मेरा है। तो ये जो लेटर दिया है तहसीलदार को, ये मैंने दिया। सो आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। 14 लेटर दे चुके हैं, एक तहसील को भी दे दिया जी। 5 साल सब्र कर लिया, तो अब तो सीधे आंदोलन करना चाहिए था। ये 1 महीना और क्यों दिया? मैडम मैं बोला ना, सरकारी, एक हमारे मराठी में एक कहावत है, सरकारी काम 6 महीने थाम। मतलब कोई भी सरकारी काम है ना वो झटपट नहीं होता। 6 साल रुक गए सर। हाँ 6 साल रुका, मगर तहसीलदार को पहली बार दिया ना लेटर, तो तहसीलदार के लेटर के लिए 1 महीना उनको मैंने टाइम दिया है, उसके बाद करेंगे, क्या बड़ी बात है। आखिरी सवाल, वसई विरार नालासोपारा में भारतीय जनता पार्टी यानी कि हिंदुत्व की सरकार है, ऐसे में 50 गज के दायरे के अंदर धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। 2 विधायक हैं यहाँ पर, जिस तरीके से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, कहीं ना कहीं हिंदुओं को टारगेट करने की बात आप जो कह रहे हैं वो हो रही है, तो इसके लिए आप क्या यहाँ की सत्ताधारी पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराते? मैडम देखो, ये सत्ताधारी पार्टी सत्ता में आए कुछ साल हुए, बाकी यहाँ पे काफी सालों से बहुजन विकास आघाड़ी राज कर रही है। और बहुजन विकास आघाड़ी एक सेक्युलर पक्ष है, वो सभी धार्मिक लोगों को साथ में लेके चलती है। तो जब अभी ये धर्म जागृत
जो पक्ष है उसके सामने जब ये विषय लाया जाएगा तो डेफिनेटली उस पर काम करेंगे, इसकी हमें उम्मीद है। पर मुझे हमारे न्याय व्यवस्था पे, हमारे न्यायपालिका पे, हमारे पुलिस पे पूरी तरह विश्वास है और मुझे न्याय मिलेगा। सीधे तौर पर 2 तारीख के लिए चैलेंज है, लेकिन 100% यहाँ पर आप बैठने वाले हैं। अगर आपका काम, आपकी बातें नहीं सुनी गई नहीं तो? सुनी गई तो पक्का बैठूंगा। क्या लगता है सुनी जाएंगी? 100% सुनी जाएगी। उसके पहले मुझे नोटिस आ जाएगी, आप शांत रह जाइए, क्योंकि होता है ऐसे ही, शांत बैठ जाइए, कुछ ना कुछ किया जाएगा, आपके इसके रिजल्ट कितने मिलेगा। चक्कर काटे महानगर पालिका? इसके लिए लगभग मैंने 20 के आसपास चक्कर काटे रहे, क्योंकि एक लेटर से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते मैंने एक लेटर दिया और मेरा काम हो गया। एक लेटर पे कुछ नहीं होता, वो डायनासोर के खाल के बने। तो कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर सीधे तौर पर वसई विरार शहर महानगर पालिका और तहसील कार्यालय दोनों को ही चेतावनी सीधे तौर पर हेमंत जी ने दे दी है। इनका यही कहना है कि अगर 2 मार्च के पहले धार्मिक स्थलों के आसपास से 50 गज के दायरे के अंदर से चिकन मटन की दुकान जो है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, उसे बंद नहीं किया गया, तो ये सीधे तौर पर दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों के बाहर बैठकर सुअर के मांस की बिक्री करते पाए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि इतने बड़े विवादित बयान के बाद, इतने बड़े चैलेंज के बाद वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारी इस पर किस तरीके से ध्यान देते नजर आते हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हैं। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।